नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी दलों की बैठक बुलाई है। बैठक में सुभासपा, अपना दल, कमेरावादी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के विधायक और पार्टी के मुखिया के साथ विधानसभा चुनाव में मिले नतीजों को लेकर मंथन होगा और आगे गठबंधन को मजबूत करने की रणनीति बनेगी। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में विधायक दल की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया था। बैठक में अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुना गया था। बैठक में ना बुलाए जाने की बात से शिवपाल यादव नाराज चल रहे हैं। माना जा रहा है कि शिवपाल सपा की बुलाई बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इसी बीच खबर यह भी है कि बैठक में शिवपाल यादव शामिल होंगे। दूसरी तरफ चुनावी नतीजों से नाखुश महान दल के अध्यक्ष ने हार का जिम्मा सपा पर ठोक दिया, तो वहीं सपा की बुलाई बैठक में महान दल के मुखिया केशव देव मौर्य के शामिल न होने की खबर है। साथ ही सपा के जारी लेटर में महान दल और महान दल के मुखिया केशव देव मौर्य का नाम भी नहीं है। सपा ने यह बैठक चुनाव में मिली हार की समीक्षा करने के लिए बुलाई है। साथ ही गठबंधन को मजबूती देकर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। तो समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों की बैठक, जिसमें सुभासपा, अपना दल, कमेरावादी, प्रसपा, सभी के विधायक इसमें शामिल हो रहे। महान दल के केशव देव मौर्य बैठक में नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि वो जो नतीजे मिले हैं उनसे खफा हैं। ठीकरा सपा पर उन्होंने फूट दिया है। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, पल्लवी पटेल, ये तमाम लोग इस बैठक में शामिल हो रहे। हालांकि इससे पहले शिवपाल यादव की नाराजगी की खबरें भी सामने आई थीं, लेकिन अब खबर यह भी कि शिवपाल यादव इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक का उद्देश्य रहेगा कि आगे किस तरह से रणनीति बनानी है। गठबंधन वाली पार्टियों को एक साथ मिलकर जो हार मिली उसको लेकर बातचीत इस बैठक में हो सकती है। इसके साथ ही ये जो लिस्ट, ये जो नाम हम आपको दिखा रहे हैं, लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सभी लोग इस बैठक में शामिल। और ये बैठक समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल ये होने जा रही है। अखिलेश यादव इस बैठक में शामिल रहेंगे। केशव देव मौर्य इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, इस तरीके की खबरें आई। नतीजों को लेकर केशव देव मौर्य खफा चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर उन्होंने इसका ठीकरा भी फोड़ा है। मंथन होगा चुनाव की हार पर। आने वाली लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी बातचीत होगी, रणनीति बनाई जाएगी। कैसे आगे काम करना है गठबंधन की पार्टियों को मिलकर एक साथ, क्योंकि अखिलेश यादव अब विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति भी बनाई जाएगी। इस बैठक में तमाम विधायकों के जरिए पल्लवी पटेल शामिल रहेंगी, ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर इस बैठक में शामिल रहेंगे। लोकसभा चुनाव पर भी फोकस होगा और साथ ही विधानसभा चुनाव की हार पर भी मंथन होगा। सपा ने ये सहयोगी दलों की बैठक इसलिए बुलाई है। सुभासपा, अपना दल के, प्रसपा, सपा की बैठक बेहद खास आगे की रणनीति के लिए मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर यह बैठक, और इस बैठक से क्या निकलकर सामने आएगा ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि इसमें समाजवादी पार्टी ने उन सभी दलों को शामिल किया है जो साथ में रहकर, साथ में मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़े। हालांकि गठबंधन को जीत नहीं मिली, लेकिन मजबूत रणनीति के साथ विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव ने उतरने की तैयारी कर ली है और इसलिए उन्होंने अपने लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया और अब विधानसभा में जोर शोर से अपने विधायकों की मजबूती के साथ इस बैठक में और सदन के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और आगे की रणनीति इस बैठक में तैयार की जाएगी। खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दूं। बीजेपी से प्रवक्ता हैं शरद त्रिवेदी। शरद जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से नेता हैं भुवन जोशी। भुवन जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं अभिमन्यु त्यागी। अभिमन्यु जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले भुवन जोशी जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। बैठक समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों की, क्या रणनीति, क्या होगा मंथन? भुवन जी। भुवन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप म्यूट हैं तो अनम्यूट करिए एक बार। हेलो, अब आ रही है आवाज? अब आपकी आवाज आ रही है सर।
देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस दिन अपना बयान जारी किया था कि 28 तारीख को हमारे सभी अलायंस तो उसके बाद बैठेंगे करके, और आज जी। उसी विधिवत रूप से उसमें बैठे हैं हमारे जितने अलायंस है, प्लस उनके विधायक है, प्लस उनके जितने नेता है, वो जी। सभी बैठे हैं और मिल के फैसला होगा कैसे उत्तर प्रदेश के हितों की लड़ाई को लड़ाई जाए। और निश्चित तौर पे 2024 का जो चुनाव है वो भी एक बिंदु रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि किसान, मजदूर, युवा, विद्यार्थी, अल्पसंख्यक, अगड़े, पिछड़े और जितने हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, सभी के बिरादरी के लोगों का को हम लोग उनकी लड़ाई को और तेजी से लड़ पाए। मुख्य विपक्षी होने के कारण बहुत अपार जन समर्थन उत्तर प्रदेश की महान जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमको दिया है, और हमारी सीटें भी 2.5 गुना बढ़ाई, 1.5 गुना वोट परसेंटेज बढ़ाया, और आज 2 पोल पॉलिटिक्स हो गया यूपी में। हम चाहेंगे निश्चित तौर पे, और लोगों ने एक मैंडेट इसके साथ साथ ये भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटाई जा सकती है तो उनको हराया भी जा सकता है आगे के लिए। एक नया सूत्र उत्तर प्रदेश की महान जनता ने समाजवादियों को दिया है। शिवपाल जी शामिल हो रहे हैं बैठक में, भुवन जी? मैं निश्चित तौर पे प्रस्ताव के उनको भी निमंत्रण है, वो भी आप बैठक इससे में पहले आपको कुछ दिखाई देंगे। नाराजगी की खबरें थी, पहली वाली बैठक में बुलाया नहीं था चाचा जी को। देखिए, मैं आपको पहले भी आपके चैनल पर बड़ा सौभाग्य मिलता है मुझे आने का, तो उसमें भी मैंने बोला था कि ये जो बैठक है केवल हमारे पार्टी के जो विधायक है, क्योंकि उनकी प्रस्ताव एक पार्टी अलग है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको ससम्मान आज उसमें बुलाया गया है। निश्चित तौर पे वो आएंगे। कल वो नेताजी से भी मिले थे, आपने देखा होगा टीवी चैनलों के माध्यम से। केशव देव मौर्य जी शामिल नहीं हो रहे हैं, नाराज हैं, वो खफा चल रहे हैं सार को लेकर, इन नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं वो। देखिए, कौन किस पर ठीकरा फोड़ रहा है ये विषय नहीं है, हमारा विषय है कि अपने गठबंधन के साथियों का सम्मान देना। उसमें हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का कोई स्थान ही नहीं है, और सभी को सम्मान है, चाहे हमारे गठबंधनों, बल्कि विपक्ष के लोग भी, हमारे कई मित्र हैं, वो भी बोलते हैं कि अगर नेता हो तो आप जैसा हो, कि माननीय अखिलेश यादव जी जो सबका सम्मान कर लेते हैं, सबसे मुस्कुरा के मिल लेते हैं। तो ये लोकतंत्र में जरूरी है। देखिए सर, आप भी बहुत एक टीवी चैनल के जिम्मेदार व्यक्ति, अगर आप दूसरे चैनल के व्यक्ति से मिलेंगे तो उससे नफरत थोड़ी कर सकते हैं, वो भी उसका अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं। तो ये मैं इसे कहता हूँ कि जो हेट्रेड के विरुद्ध जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, यही है। हम अपने विरोधियों को भी अपना दुश्मन ना समझ के उनको केवल अपना राजनीतिक विचारधारा का विपक्षी समझा जाए, इससे प्रदेश और देश बनेगा। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगा अगले राउंड में। शरद जी, अखिलेश यादव मजबूत रणनीति बना रहे हैं सर आगे के लिए, 24 की बात करें, उस पर मंथन हो रहा है, कैसे आगे की रणनीति हो, हार पर मंथन हो रहा है, और अब देखिए नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर यूपी विधानसभा में अब घेर रहे हैं। तैयार हैं आप लोग? सर माफी के साथ थोड़ा सा आपको शरद जी मैं यहाँ पर रोक रहा हूं, एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, अपने दर्शकों को बता दें, उसके बाद मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त बता दें, थोड़ी देर में शुरू होगी सपा और सहयोगी दलों की बैठक, ये अपडेट मिल रहा है, इसी को लेकर चर्चा भी हम कर रहे हैं। सपा कार्यालय पर विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। ओम प्रकाश राजभर थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पहुंच जाएंगे। बैठक में चुनावी हार की समीक्षा होगी, जैसा कि जिक्र हम कर रहे थे, सहयोगी दलों के साथ आगे की रणनीति भी बनेगी। ये बड़ी जानकारी, ताजा अपडेट इस पूरे मसले को लेकर आपको बता दें, बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। सपा और सहयोगी दलों की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। ओपी राजभर थोड़ी देर में कार्यालय पहुंच जाएंगे समाजवादी पार्टी के। एक बार फिर से शरद जी आपके पास आते हुए, शरद जी आप अनम्यूट करिए और अपनी बात को कंप्लीट करिए। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि हम लोग इनकी नीति और अगर नियत बदलते तो शायद इनको ज्यादा फायदा होता। हम लोग हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, हमें चुनाव की तैयारी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी नीति, नियत और नेता ये सब लोग 24 घंटे तत्पर रहते हैं जनता का काम करने के लिए, तो हम लोगों को कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों ने जो सपा और बसपा दोनों के बीच में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ पिछले 25-28 साल, उसमें जनता ने देख लिया है कि इन लोगों ने क्या काम किया है। और खासतौर से जो सपा के कार्यकाल में जो उत्तर प्रदेश में अराजकता की स्थिति थी, कांग्रेस का कार्यकाल इन्होंने देखा जिसमें राजीव जी खुद कहते थे कि 1 रुपए चलता है और 15 पैसे जाते हैं जनता के पास। तो ये सब लोग देख चुके हैं, और इन लोगों ने 4 बार गठबंधन करके देख लिया है। पहले जो जब चाचा भतीजे साथ थे तब नतीजा आपने देखा कि 73 सीटें आई थी 80 में। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश को लड़के पसंद थे, फिर उत्तर प्रदेश को बुआ बबुआ पसंद थे, फिर उत्तर प्रदेश को जो
करी, तब नतीजा देख लिया है। तो नीति और अगर नियत हमारा जो कार्य नहीं है कि हम इन लोगों को राय दें, लेकिन जो नीति और नियत इनकी आज तक रही है वो जनता ने देख लिया है। जिस तरह का अराजकता का माहौल, कोई काम नहीं हुआ, जिस तरह उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था का मजाक उड़ाया गया, निरंकुश अपराध चल रहा था, विकास का नाम उत्तर प्रदेश के लोगों के शब्दकोश से निकल चुका था। ये पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने जो किया है, और 2014 से लगातार केंद्र में हम लोग जीतते आ रहे हैं। तो जी। ये सब लोगों को देखने के बाद किसी के मन में कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्र की पार्टी कौन सी है, राष्ट्र हित की बात कौन सी करती है, विकास की बात कौन सी करती है, और किसी भी धर्म और जाति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपने अभी 3 दिन पहले देखा कि किस तरह बाबर जो था भाजपा का कार्यकर्ता था, उसकी हत्या करी गई, लेकिन उसकी हत्या में के उसके जनाजे में किसी भी राष्ट्रीय दल का, क्षेत्रीय दल का कोई भी नेता वहां नहीं गया। जो पार्टियां 50-50 लाख रुपया दे रही थी लखीमपुर खीरी में, उनमें से किसी ने 5 रुपए भी इसके घर देने को तैयार नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो इनका वोट बैंक नहीं है। और जैसे शफीकुर रहमान बर्क साहब जो सपा के नेता हैं, उन्होंने ये कहा था कि मुसलमान तो भाजपा को वोट देगा ही नहीं, जबकि भाजपा जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से वोट मिला है। तो इन्होंने कहा ये भाजपा का कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता है, ये भाजपा के लोगों ने इसको मारा है। इस तरह के शर्मनाक बयान, इस तरह की जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं, उसका नतीजा इनको जनता ने दे दिया है। सबसे बड़ी अदालत जो है देश की, वो जनता है। जनता की अदालत हमको 4 बार उत्तर प्रदेश में लाई है जी। और पूर्ण बहुमत से। केंद्र में पूर्ण बहुमत से लाई है, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से लाई। जो विकास का कार्य हुआ है, जिस तरह विश्वास जनता का जागा है, जिस तरह हम लोगों ने, जो 1 रुपया चलता था 1 रुपया पहुंचता है अब, जिस तरह हम लोगों ने राशन का इंतजाम किया, जिस तरह हम लोगों ने सड़कों का विकास किया, कमिश्नरी बनाई, अपराध को उत्तर प्रदेश से पलायन करना पड़ गया, यहां तक हम ले आए हैं। तो जनता देख चुकी है, जनता इसमें विश्वास, हमारी नीति, नियत और नेता में विश्वास 4 बार स्थापित कर चुकी है, और ये बदलने वाला नहीं है। हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब आप कहें हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगा अगले राउंड में। अभिमन्यु त्यागी जी, समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल अपनी अपनी रणनीतियां मजबूत कर रहे हैं, और देखिए अखिलेश यादव तो अब सदन के अंदर भी आ गए हैं, यूपी विधानसभा में। मजबूती कांग्रेस पार्टी की कैसे, अब आगे की रणनीति कैसे आप लोग तैयार कर रहे हैं? अभिमन्यु जी। देखिए, सबसे पहले सबको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जिस तरह से बाइपोलर हुआ है, एक तरफ हिंदू वोट चली गई, एक तरफ मुस्लिम वोट चली गई, और वोटिंग करते समय बहन मायावती जी का भी अभी स्टेटमेंट आया हाल के दिनों में कि जो समाजवादी पार्टी का जो गुंडा राज, माफिया राज रहा है, उससे हिंदू जो वोटर था वो सहम गया था। हम लोग कहीं चुनाव में थे ही नहीं शुरू से, लेकिन बसपा पे, जिसपे अपना कैडर भी है, बेस वोट भी है, वो इस बाइपोलर चुनाव होने की वजह से हाशिए पर चला गया। हम लोग भी हाशिए पर चले गए। हमें उम्मीद थी कि वोट परसेंट भी बढ़ेगी, एमएलए भी बढ़ेंगे, लेकिन विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव में बहुत अंतर है। जहां धार्मिक राष्ट्रवाद और व्यापक प्रचार के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सत्ता पाई है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की हताशा दिखी है। जिस तरह से इनका अपने घर में व्यवहार दिखता है माननीय अखिलेश यादव जी का, चाचा के प्रति, पिताजी के प्रति, भाई और भाभी के प्रति, तो वो आम जन को लगता है, आम कार्यकर्ता को लगता है, सपा के को भी, कि हमारी लड़ाई लड़ेंगे ही नहीं। पिछले 5 साल ये नदारत भी रहे, ट्विटर पे ये लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन उस दौर में कांग्रेस पार्टी की जो प्रभारी है प्रियंका गांधी जी, वो सड़कों पे थी, संघर्ष कर रही थी। और चुनाव के दौर में जहाँ धर्म और जाति पे चुनाव हो रहा था, वो जनता से जुड़े हुए जो असली मुद्दे थे उस पर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन देखिए, लोकतंत्र में जो जनता का ने भाजपा को जिताया है, उसका हम सम्मान कर रहे हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन देखिए किस तरह से ये राष्ट्रवाद है कि 50 रुपए सिलेंडर बढ़ गए। ठीक है, ये क्या? चलिए अभिमन्यु जी, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, माफी के साथ आपके पास में लौटूंगा। इस वक्त अपने संवाददाता नरेंद्र यादव के पास हम चलते हैं, जो कि सपा दफ्तर के बाहर से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी, बैठक क्या शुरू हो गई है या कितना समय और बाकी है शुरू होने में? नरेंद्र, देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा दफ्तर पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन
ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में पार्टी के कार्यालय पर पहुंच चुके हैं हाँ। और थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी। मीडिया से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हैं उसको सदन में उठाएंगे, सरकार को घेरेंगे। और उन्होंने एक आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन उनको परेशान कर रहा है, उनके लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इसको लेकर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और इसकी शिकायत भी करेंगे। फिलहाल बैठक का इंतजार किया जा रहा है कि अखिलेश यादव सपा कार्यालय पहुंचे और बैठक शुरू हो। 4 लोगों को आज बैठक में बुलाया गया है, जिसमें पल्लवी पटेल भी शामिल हैं और शिवपाल यादव भी शामिल हैं और एक बलियान का नाम है, उनको भी बुलाया गया है बैठक के लिए। तो अखिलेश यादव ने पत्र जारी करके 4 लोगों को बैठक में बुलाया था, जिसमें से अभी ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पहुंच चुके हैं और दावा किए हैं कि सपा के साथ उनका सहयोग और गठबंधन आगामी चुनावों में भी बना रहेगा। जी केशव देव मौर्य को बुलाया भी नहीं है क्या नरेंद्र? नहीं, केशव देव मौर्य को नहीं बुलाया गया है और समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि जो विधायक सहयोगी दलों के जीते हैं उनको बुलाया गया है बैठक में। इसकी वजह से केशव देव मौर्य को इसमें नहीं बुलाया गया है। हालांकि केशव देव मौर्य का बयान कुछ और ही आ रहा है कि गठबंधन से उनका जो है संबंध टूट चुका है, इस तरीके के बयान है। और वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव इटावा से लखनऊ के लिए निकले हुए हैं। अगर शिवपाल यादव लखनऊ पहुंचते भी हैं तो अब से उनको कम 2 घंटे लखनऊ पहुंचने में लगेंगे। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जब तक शिवपाल यादव लखनऊ पहुंचेंगे तब तक की बैठक समाप्त हो गई होगी, या अखिलेश यादव शिवपाल यादव के लखनऊ पहुंचने का इंतजार करेंगे। ये सारी चीजें हैं जो ध्यान देना है कि जो टाइमिंग फिक्स की गई है, इधर 5 बजे बैठक शुरू होनी थी और उधर शिवपाल यादव इटावा से लखनऊ के लिए निकले। ऐसे में दोनों लोगों की मंशा को ध्यान में रखना है कि इस बीच किस तरीके का खेल चल रहा है। जहां समाजवादी पार्टी कह रही कि हम उनको बुला रहे हैं, वो दूसरी तरफ शिवपाल यादव कह रहे हैं कि हमको नहीं बुलाया जा रहा। जी ठीक है, ये अभी हम देखेंगे आगे बैठक कब शुरू होगी या शिवपाल यादव कब पहुंचते हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या इस बैठक का है? मंथन होगा, हार पार क्यों हारे, किन किन सीटों पर हारे, वहां पर मजबूती कैसे होनी है, गठबंधन के प्रत्याशियों को लेकर भी मंथन होगा। इसके साथ ही क्या आगे की रणनीति 24 पर फोकस है, लोकसभा चुनाव पर फोकस कर रहा है ये गठबंधन, और सारे दल क्या मिलकर ही साथ रहेंगे? देखिए, सारे दल एक साथ मिलकर रहेंगे लोकसभा के चुनाव पर, इस पर सवालिया निशान है, क्योंकि अभी से उहापोह की स्थिति शुरू हो गई है, नाराजगी का दौर चल रहा है। अखिलेश यादव ने ये बैठक बुलाई है, सहयोगी दलों के जो विधायक थे उनको एक साथ बैठक में आमंत्रित कर उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद कोई बैठक नहीं हुई थी। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के सभी विधायकों के साथ बैठक किया था और उसी दौरान कई निर्णय लिए गए थे, लेकिन सहयोगी दलों के साथ ये उनकी पहली बैठक है, जिसको पत्र के माध्यम से अखिलेश यादव ने जारी किया है और सबको बुलाया है बैठक में हिस्सा लेने के लिए। अब देखने वाली बात होती है कि किन किन मुद्दों पर सहमति बनती है। अभी लोकसभा का चुनाव काफी दूर है, ऐसे में कुछ समीकरण बन बिगड़ सकते हैं। अब बात बचती है विधानसभा में सरकार को घेरने की। इस मुद्दे पर गठबंधन एक साथ रहता है, इन सारे सवालों को का जवाब तलाशना है। जी ठीक है नरेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। आप लगातार वहीं पर रहेगा, अपडेट आपसे हम आगे भी लेते रहेंगे। भुवन जी, बहुत छोटा एक फाइनल कॉमेंट आपसे चाहूंगा सर इस पर टाइमिंग को लेकर। देखिए, अभी नरेंद्र बता रहे थे कि 5 बजे का समय था, बैठक हालांकि अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन शिवपाल यादव को समय लगेगा और उनको 2 घंटा भी लग सकता है। क्या चाचा के बिना ही बैठक शुरू हो जाएगी या फिर इंतजार करेंगे अखिलेश जी? भुवन जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? भुवन जोशी जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? चलिए, लगता आवाज नहीं जा रही है, एक बार फिर से उनके पास लौटूंगा। शरद जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी शरद जी, 24 को लेकर देखिए तैयारी आप भी कर रहे हैं और आप कह भी रहे हैं कि आप तो हमेशा एक्टिव मोड में ही रहते हैं। अब रणनीति बन रही है गठबंधन को लेकर, स्थितियां अभी आपको क्या नजर आ रही हैं? क्या टक्कर कड़ी देगा आपको ये गठबंधन और सभी पार्टियां साथ में रहने वाली हैं आगे? शरद जी,
देखिए, जैसे पिछली बार हुआ है, 4 बार देख चुके हैं जनता, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है लोगों को भड़काने के सिवाय। वही नतीजा इनको अब की बार मिला है, यही नतीजा आगे मिलेगा। और अभी तो जैसे यादव जी जो आपके रिपोर्टर हैं वो बता ही रहे हैं कि अभी तो हालात आज से ही इनके खराब होने लगे हैं, क्योंकि हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये ठगबंधन है, इसका कोई विकास या विश्वास की नीति से ये नहीं बनाया गया है, ये सिर्फ प्योर एंड सिंपल ठीक है। स्वार्थ का बंधन था। ठीक है। अब ये स्वार्थ हो गया खत्म, उन्होंने देखा कि हमारी ठीक है। नैया डूब चुकी है ठीक और है। इनके साथ हम हारने वाले हैं। पहले भी हारे थे, आगे भी हारने वाले हैं। तो अभी से शिवपाल यादव जी का अभी से उनकी बेइज्जती की जा रही है। ओपी राजभर जी के साथ मनमुटाव हो रहा है। जयंत चौधरी जी खुद ही तारीफ कर रहे थे माननीय योगी जी का। तो लोग ये सब कुछ सामने है, इसमें चलिए, एकदम ठीक है। दूध का दूध पानी का ठीक पानी है, हो चलिए रहा है। अभिमन्यु जी, एक बहुत छोटा कमेंट, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा सर इस गठबंधन की और विपक्ष की मजबूती पर। देखिए, अब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती भी है, जी। जैसे महंगाई और रोजगार, भ्रष्टाचार, ये सब बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी बार आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं। और साथ में जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, इनका जिनसे अलायंस है ये इनका निजी मामला है, ये सब ये खुद तय करेंगे। हम अपनी बात कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएगी। अभी 30 मार्च को महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन चालू होने वाला है, और 3 फेज में होगा अलग अलग, जो कि बाद में जिला स्तर पे भी पहुंच जाएगा, ब्लॉक स्तर पर भी पहुंच जाएगा। वो हम अपना काम करेंगे, जहां तक समाजवादी पार्टी को जो काम करना है वो ये ठीक है। करें, उसके लिए इनको शुभकामनाएं। लेकिन आज के समय आप देखिए 50 रुपए सिलेंडर पर रेट बढ़ गया। ठीक है। इंटरनेशनल रेट जो है पेट्रोलियम का वो ठीक है। 7% नीचे चला गया। हाँ। लेकिन ये रोज रेट बढ़ा रहे हैं, 100 से ऊपर पेट्रोल ठीक है। पहुंच गया, ठीक है। डीजल का रेट पहुंच गया। हाँ। चलिए, आज समय हमारे पास अब इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। शरद जी आपका शुक्रिया, भुवन जी आपका शुक्रिया, अभिमन्यु जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ये गठबंधन और इसकी बैठक बेहद अहम, आगे की रणनीति क्या होगी, कितना साथ एक दूसरे का निभा पाएंगे, 24 की रणनीति कितनी मजबूती के साथ कर पाएंगे, हार पर मंथन क्या होगा, अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं। फिलहाल इंतजार करना होगा इस बैठक के शुरू और उसके बाद समाप्ति का, देखना होगा क्या मंथन इस बैठक के बाद होगा। नमस्कार।